हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटर और टमाटर की चटनी। अगर घर में कोई सब्जी नहीं है तो आप इसे फट से बना के और खा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो को। हमने ये टमाटर मटर की चटनी को कैसे बनाया है। हमने यहाँ पर ले लिया है हरी मटर। अभी तो मार्केट में मटर आ ही रही है, और वैसी मटर ना हो तो आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये छिलके वाली मटर को छील लिया था पहले ही। अब हमने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसको कुकर में डालेंगे और इसको थोड़ा सा एक सीटी ले लेंगे। ज़्यादा नहीं, एक सीटी में ये अच्छे से हो जाती है, तो हम एक सीटी लेंगे। तो बस इसको डाल देते हैं कुकर में और थोड़ा पानी डाल के गैस पर रख देते हैं। तो ये टमाटर मटर की चटनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। हमने यहाँ पर छोटी 4 प्याज ली थी, उसको चॉपर में बारीक बारीक कट किया है, और 4 ही टमाटर लिए हैं, और अदरक और हरी मिर्च। और इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब हमने पहले से प्रिपेयर करके रख लिया है। हमारी मटर भी हो चुकी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने यहाँ गैस पर रख ली है कढ़ाई, और इसमें डाल रहे हैं हम सरसों का तेल, लगभग 2 चम्मच। इसको हम थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। गर्म होने के बाद हमने इसमें डाली है हींग पाउडर। इसमें हमने आधा चम्मच डाला है लगभग। ज़्यादा हींग इसीलिए लगी है ताकि टेस्ट अच्छा है। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच ही हमने राई का दाना डाला है यहाँ पे, और उसके साथ ही आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर डाल रहे हैं जीरा। बस इसे चटकने देते हैं। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं प्याज बारीक कटा हुआ। सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे बस बाद में ऊपर से डालने के लिए। तो प्याज को अच्छे से भून जाने देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें प्याज और टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो बस इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज थोड़ी सी यहाँ पर पक गई है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक और हरी मिर्च। आप चाहो तो यहाँ पर लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें। तो इसको और थोड़ा सा भून लेते हैं। तो ये देखिए प्याज अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा टमाटर, जो हमने चॉपर से चॉप किया था, अच्छे से बारीक कट किया हुआ है ये भी। इसको भी हमें पका लेना है। मसाला ऐड करने से पहले इसको 2 मिनट अच्छे से पका लें, टमाटर को भी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। साथ में डालेंगे हम इसमें आधा छोटा चम्मच ही धनिया का पाउडर। और अब इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। इसको ऐड करके इसको अच्छे से मसालों को मिला लेंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी सूखी कसूरी मेथी। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। और नमक को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। बस उसके अलावा हमें इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है। सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर जो हमने थोड़ी सी प्याज बचा ली थी, वो प्याज हम इसमें कर देंगे ऐड, और उसको भी इसमें डालने के बाद छोड़ देंगे ढककर पकने के लिए। तो ये हमारा मसाला यहाँ पर पक चुका है अच्छे से। हमने बीच में 1-2 बार और चेक कर लिया था। तो अब ये मसाला पक गया है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो मटर हमने बॉईल की थी, उसको इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और फिर 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, जिससे कि जो मटर हमने इसमें ऐड की है वो मसाले में अच्छे से मिल जाए। तो हमने मसाले को बहुत अच्छे से पकाया था, कम से कम 10 मिनट अच्छे से मसाले को पकाया है, 10 से 12 मिनट। और बीच में 2-3 बार चलाते भी रहे हैं। जो मसाले हैं उसको अच्छे से, उसमें मसाला भी है, जो टमाटर वगैरह होगा उसको भी बहुत अच्छे से मसाले को पकाने के बाद ही हमने इसमें मटर को ऐड किया था। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और फिर करते हैं गर्मा गर्म सर्व। तो दोस्तों, हमारी ये टमाटर मटर की चटनी बिल्कुल रेडी है पककर। तो आप इसे रोटी के साथ या पूरी के साथ अच्छे से खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगी आपको, और ये स्वाद आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, आपको मेरी ये टमाटर मटर की चटनी की रेसिपी कैसी लगी
आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।